हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मंदिर। फ्रेंड्स, आमे प्रीवियस क्लास रे आमर 2019 रो एंट्रांस टेस्ट रो 40 क्वेश्चन जाए क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करथिले। तबे जदि देखि नांती से दुईटी क्लास को प्रथमे जाई कि देखि नियंतु एंड चैनल को जदि ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नांती सब्सक्राइब करि नियंतु एंड तळे दे जाइतिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। फल रे जो सब नुआ क्लास आसीबो ताकू आपण माने देखिपारे तार नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे जाइकी पहुँची पारिबो। तेबे डेरी न करिकी नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच टूल इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जेतबेले करा जाए सेतबेले जो डाटा कलेक्शन हुए से डाटा कलेक्शन पई को टूल एप्रोप्रिएट नुहे। ऑप्शन ए फोकस ग्रुप डिस्कशन एंड इनफॉर्मल इंटरव्यू, ऑप्शन बी टेस्ट एंड स्केल्स, ऑप्शन सी क्वेश्चनेयर एंड इन्वेंटरीज एंड ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। तेबे क्वांटिटेटिव रिसर्च कथा कही। क्वांटिटेटिव रिसर्च रे कौन होता है ना प्रत्येक जिनस को न्यूमेरिकली मेजर करा जाए। तेबे एटारे देखंतु को आंसर ठीक हबो ना। देखंतु ऑप्शन ए आमर ठीक हबो काहेकि ना फोकस ग्रुप डिस्कशन देछि एंड इनफॉर्मल इंटरव्यू देछि। तो आमर एप्रोप्रिएट आंसर कौन हबो 41 क्वेश्चन रो फोकस ग्रुप डिस्कशन एंड इनफॉर्मल इंटरव्यू, ऑप्शन ए। Then comes to the question number 42, which does not come under probability sampling design। सैम्पलिंग डिजाइन आपण पढ़ी थे, जब पढ़ी ना तेबे पढ़ी नियंतु कहीं प्रायतः सैम्पलिंग रू क्वेश्चन आसे। ऑप्शन आमर कौन देछि। ऑप्शन ए सिंपल रैंडम सैंपल, ऑप्शन बी स्ट्रैटिफाइड सैंपल, ऑप्शन सी सिस्टमेटिक सैंपल एंड ऑप्शन डी स्नोबॉल सैंपल। तेबे कही कौन ना या भितरु कोटा गोटे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन नुहे। तेबे आमे जानी नबा कौन कौन सब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रही ना। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अंडर कौन कौन जाए ना सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये सबू कहाँ अंडर जाउची ना प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन अंडर जाउची। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अंडर सब कौन कौन जाए ना कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पसिव जजमेंटल सैंपलिंग, एक्सीडेंटल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग एंड स्नोबॉल सैंपलिंग। तेणु आमर ऑप्शन देखंतु कौन देइछि हमक पचारिछि कौन ना ऑप्शन भितरु कोटा गोटे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन नुहे। ऑप्शन ए सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ऑप्शन बी स्ट्रैटिफाइड सैंपल, ऑप्शन सी सिस्टमेटिक सैंपल एंड ऑप्शन डी स्नोबॉल सैंपल। तेबे स्नोबॉल सैंपल होची गोटे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जोटा कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन अंडर जाउनी। तेबे 42 क्वेश्चन रो आंसर कौन हबो ना ऑप्शन डी स्नोबॉल सैंपल। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 43, which article of Indian Constitution provides for right to education। को कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल रे हमको राइट टू एजुकेशन रो जो एक्ट हेतिला ता उपरे गुरुत्व दिया जाइछि बा लेखा जाइछि। ऑप्शन ए आर्टिकल 45, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 21A एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 19। क्वेश्चन तो बहुत इजी अच्छी। राइट टू एजुकेशन एक्ट को आर्टिकल लेखा जाइछि, को आर्टिकल दिया जाइछि ना आर्टिकल 21A। तेबे 43 रो राइट आंसर कौन हबो ना ऑप्शन सी राइट आंसर हेबो आर्टिकल 21A। राइट टू एजुकेशन रे कौन कह जाइतिला ना हमर इंडिया बेसिस रे जेते 6 रु 14 वर्ष जाए पिला माने अछंती समस्ते फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंटरी एजुकेशन पाइबा दरकार। तेबे आमे क्वेश्चन नंबर 44 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 44 रे कौन अछि। व्हेन डिड आरटीई एक्ट 2009 कम इनटू फोर्स इन ओडिशा। ओडिशा रे केबे आरटीई एक्ट 2009 आसिला।
ऑप्शन ए 1 April 2009, ऑप्शन बी 1 January 2010, ऑप्शन सी 1 April 2010 एंड ऑप्शन डी 1 April 2011। तेबे आम इंडिया को जब आसला ओडिशा को मध्य सेबे ही आसीथिला। तो आंसर आपण जानी सारिबेनी 1 April 2010 हबो आंसर। 44 रो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। एंड जानी थांतु जे हमर आरटी एक्ट 2009 पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2009। जदि पार्लियामेंट रे केबे पास हेतला पचरा जिवो ताले 2009 हबो। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 45. On Teachers' Day 2017, which portal providing national digitally infrastructure for teachers was launched? केबे ना 2017 मसीहा टीचर्स डे रे को पोर्टाल गोटे लॉन्च करा गला जोटा कि होची कोथि पई ना टीचर्स मानंग पई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गेन करिबारे तांकू हेल्प करिवो। तो आमर ऑप्शन कौन अच्छी ना ऑप्शन ए दीक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी ज्ञान एंड ऑप्शन डी शक्ति। तेबे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को गेन करिबारे टीचर मानंकु को पोर्टाल हेल्प करे जहाँकि टीचर्स डे 2017 रे लॉन्च करा गला। यार आंसर हेबो ऑप्शन ए दीक्षा। दीक्षार फुल फॉर्म कौन ना डेवलपिंग इनिशिएटिव्स फॉर सोशल एंड ह्यूमन एक्शन। आपको जानी थांतु। एंड ये कहा द्वारा लॉन्च होइतिला ना एमएचआरडी द्वारा लॉन्च होइतिला। ता सहित किए सपोर्ट करथिला एमएचआरडी को ना एनसीटीई। एनसीटीई होची हमर काउंसिल टीचर एजुकेशन नो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सीए आउ एमएचआरडी दुई जनकर सम्मेलन रे दीक्षा ऐप लॉन्च होइतिला। Then comes to the question number 46. The cabinet has approved the certain of which agency for educational testing under the Indian Societies Registration Act 1860। तेबे 1800 Act 1860 अंडर रे कैबिनेट को एक एजेंसी को कौन ना प्रोवाइड करिथिला अप्रूवेशन देथिला जहाँ माध्यम रे कि नेशनल स्तर रे डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल टेस्ट से एजेंसी करिबो। ऑप्शन ए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऑप्शन बी नेशनल एजुकेशनल एजेंसी, ऑप्शन सी नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग एजेंसी एंड ऑप्शन डी नेशनल हायर एजुकेशन टेस्टिंग एजेंसी। तेबे आंसर कौन हबो ना 46 रो आंसर हम ऑप्शन ए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जहाँ कि एक्ट 1860 अंडर रे अप्रूवल पाइथिला जे हमर ऑल इंडिया बेसिस रे जेते सब एजुकेशनल टेस्टिंग हबो ए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ताकू करिवो। देन क्वेश्चन नंबर 47. Which educational institution was named after India's first prime minister? इंडिया रो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को ना रे को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तैयारी हेची। तो आमर इंडिया रो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किए थिले जवाहरलाल नेहरू। तेबे ऑप्शन ए देखंतु जेएनयू, ऑप्शन बी बीएचयू, ऑप्शन सी डीयू एंड ऑप्शन डी इग्नो। जेएनयू होची जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जहाँ कि आमर आंसर हम 47 रो आंसर ऑप्शन ए जेएनयू। जेएनयू कोठी अछि ना न्यू दिल्ली रे अछि। केबे एस्टाब्लिश्ड हेतिला 22 एप्रिल 1969 मसिया रे जेएनयू एस्टाब्लिश हेतिला। ता सहित आउ मध्य जानि नियंतु इग्नो। इग्नो केबे एस्टाब्लिश्ड हेतिला या मध्य प्राय क्वेश्चन पड़े जे इग्नो रो एस्टाब्लिशमेंट केबे हेतिला ना इग्नो established by an act of parliament in 1985। को मसिया रे ना 1985। then comes to the question number 48. match the columns। कलम ए रे कौन सब दिया जाइछि ना ए रे दिया जाइछि यूनिवर्सिटीज इन एंशिएंट इंडिया, बी रे मेडिएवल यूनिवर्सिटीज, सी रे दिया जाइछि यूनिवर्सिटीज इन ब्रिटिश पीरियड। सेमती कलम बी को देखिबा। कलम बी रे आई रे देछि कलकत्ता एंड मैड्रास। देन 2 आई रे अजमेर एंड बेडर,
ट्रिपल आई रे बल्लभी विक्रमशिला एंड आईवी रे देछि बॉम्बे एंड बनारस। तेबे आमे यूनिवर्सिटीज इन एंशिएंट इंडिया रे को सब यूनिवर्सिटीज एस्टाब्लिश हेतिला ना को यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश हेतिला नालंदा, उडंतापुरी, विक्रमशिला एंड सोमापुरा ये सबू यूनिवर्सिटीज एंशिएंट इंडिया रे एस्टाब्लिश हेतिला। तेबे या भितरु को ऑप्शन ने ए यूनिवर्सिटी ना किछि अछि कि देखंतु ऑप्शन ट्रिपल आई रे कॉलम बी रे ऑप्शन ट्रिपल आई रे अछि बल्लभी विक्रमशिला जहाँकि एंशिएंट इंडिया रो एक यूनिवर्सिटी अटे। ताहले ए रो आंसर कौन हबो कॉलम बी रु ना ट्रिपल आई। देन देखंतु ऑप्शन कॉलम ए रो सी देखंतु यूनिवर्सिटीज इन ब्रिटिश पीरियड रे को सब यूनिवर्सिटी हेतिला ना कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे ये तीनटा यूनिवर्सिटी ब्रिटिश पीरियड रे हेतिला। तबे देखंतु कॉलम बी रो आई रे हमर दिया जायछि कलकत्ता एंड मद्रास। ताहले कॉलम ए रो सी को कहा सहित रिलेटेड ना कॉलम बी रो आई सहित रिलेटेड। तेबे आमर ऑप्शन देखंतु ऑप्शन आमर आंसर रे जो दिया जायछि ऑप्शन बी आउ सी उभय रे आमे एटा देखुचे ट्रिपल आई देछि एंड सी टा आई देछि। तेबे बी टा भी जानिबा दरकार। मीडिया वैली यूनिवर्सिटीज कौन किए सबू ता ना कौन एठी देखंतु आमर आ बळी जायछि कॉलम बी रे 2i एंड आईवी 2i रे देछि अजमेर एंड बेडर एंड आईवी रे देछि बॉम्बे एंड बनारस। बॉम्बे तो एंशिएंट यूनिवर्सिटी रे जाउछि तो आईवी एमती रे कटिगला। ताहले मेडियावल यूनिवर्सिटीज अंडर किए आसीबो ना अजमेर एंड बेडर। तेबे आमर राइट आंसर कौन हबो ना राइट आंसर हेबो 48 रो ऑप्शन बी जो थरे कि देखंतु देछि ट्रिपल आई 2i एंड आई। देन comes to the question number 49, where will you find the statement universities are the home of intellectual adventure। ये तो पूरा पूरी डायरेक्ट क्वेश्चन मेमोरी लेवल क्वेश्चन कोठी बा को कमिशन कहिथिले जे यूनिवर्सिटीज आर द होम ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवेंचर। आकु यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन 1948-49 एक कथा कहिथिले जे यूनिवर्सिटीज आर द होम ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवेंचर। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन देखंतु ऑप्शन ए रे अछि तेनु करी 49 रो आंसर होची ऑप्शन ए। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 50, which document observes the destiny of India is being saved in her classrooms। को कमिशन तांको डॉक्यूमेंट रे कहिथिले जे द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग सेव्ड इन हर क्लासरूम। ये भी मेमोरी लेवल क्वेश्चन याको किए कहिथिले ना कोठारी कमिशन ए कथा कहिथिले 1964-66 कोठारी कमिशन कहिथिले जे द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग सेव्ड इन हर क्लासरूम्स। तेबे 50 रो आंसर हे जिवो ऑप्शन बी कोठारी कमिशन। Then comes to the question number 51, which document submitted a comprehensive report on post-war development। post-war development जो आमर विश्वयुद्ध होइतिला ता परे परे को डॉक्यूमेंट एमिति दिया जाइतिला जहा कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थिला। आंसर हबो सर्जेंट रिपोर्ट 1944 रे सर्जेंट रिपोर्ट दिया जाइतिला। 51 रो आंसर हेबो ऑप्शन सी सर्जेंट रिपोर्ट रे कौन कह जाइतिला ना सर्जेंट रिपोर्ट रे कह जाइतिला फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया रे किभली साक्षरता डेवलपमेंट हबो ता विषय कॉम्प्रिहेंसिवली रिपोर्ट सर्जेंट रिपोर्ट रे दिया जाइतिला जोतरे कि टीचर एजुकेशन विषय रे मध्ये बहुत सारा कथा कह जाइतिला। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 52, the launch of satellite channel by IGNO on 26 January 2003 for technological education for the growth and development of distance education is। IGNO 26 जनवरी 2003 रे कौन ना डिस्टेंस एजुकेशन और डेवलपमेंट पाई को सैटेलाइट को लॉन्च करिथिला। ऑप्शन ए एकलव्य चैनल, ऑप्शन बी ज्ञानदर्शन चैनल, ऑप्शन सी राजश्री चैनल एंड ऑप्शन डी ज्ञानवाणी। तेबे देखंतु या भितरु से पचारिछि जे द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट चैनल को चैनल
सैटेलाइट माध्यम रे कौन ना स्टार्टिंग होती 26 जनवरी 2003 रु। तेबे ज्ञान दर्शन भी होची इग्नो अंडर चली ज्ञानवाणी भी होची कौन ज्ञानवाणी होची गोटे रेडियो चैनल जहाँकि मध्य इग्नो अंडर चलुची किंतु जेहेतु से एठी 26 जनवरी 2003 बोली मेंशन कर देची को ताहले चैनल हबो ना यार आंसर हबो ऑप्शन ए एकलव्य चैनल। एकलव्य चैनल इज ए डिस्टेंस लर्निंग जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन आईआईटी एंड इग्नो इनागुरेटेड बाय कहा द्वारा इनागुरेटेड होता ना प्रोफेसर मुरली मोहन जोशी द्वारा इनागुरेटेड होता एकलव्य चैनल केबे ना 26 जनवरी 2003 रु। Then comes to the question number 54. The University Grants Commission was constituted on the recommendation of University Grants Commission के काहा recommendation रे गठित होइथिला ए क्वेश्चन को जने स्टूडेंट भी आमर पचारि पूर्व यार आंसर कौन हम ना 54 रो आंसर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमिशन। देखंतु आमर 54 रो ऑप्शन ए रे ही अछि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमिशन यांको द्वारा ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन को कॉन्स्टिट्यूट करा जिबारो रिकमेंडेशन सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमिशन ही देइथिला। Then question number 55. Which one of the following articles of the Constitution of India safeguards the rights of minorities to establish and run educational institution of their own linking? ये भी पूरा पूरी मेमोरी लेवल क्वेश्चन कौन कही ना माइनॉरिटीज मानक पाई को इंडिया रो को कॉन्स्टिट्यूशन रे सेफगार्ड रही जहाँफल कि से माने तांकर निज एजुकेशनल कौन इंस्टीट्यूशन को सेमानकर निज वे रे रन करि परिबे अर्थात तार कौन मैनेजिंग करि परिबे ऑर्गेनाइज करि परिबे ए सब जिंस करि परिबे। तो ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 29, ऑप्शन सी आर्टिकल 30 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 31। इस तार यार आंसर कौन हम ना आपको मन रखिबार अच्छी आपन को 55 क्वेश्चन रो आंसर है सी आर्टिकल 30 अंडर रे कहा जाइए जे सेफगार्ड द राइट्स of minorities to establish and run educational institution of their own linking. Then question number 56. The first Indian satellite for serving the educational sector is known as को सैटेलाइट जहाँकि आमर इंडिया द्वारा प्रेरित होता जहाँ माध्यम कि आमर एजुकेशनल सेक्टर विभिन्न प्रोग्राम चलुची तो से सैटेलाइट जे कि प्रथमे जाइथिला ता ना कौन? ऑप्शन ए साड्यू, ऑप्शन बी इनसाट बी एंड ऑप्शन सी एडुसाट, ऑप्शन डी इनसाट सी। तो यार आंसर कौन हम ना यार आंसर हम ऑप्शन सी एडुसाट। एडुसाट रो आउ एक ना कौन ना GSAT-3। GSAT-3 मध्य एडुसाट सैटेलाइट को जना जाए केबे यहाँ को पठा जाइथिला ना 20 सेप्टेम्बर 2004 रे एडुसाट को लॉन्च करा जाइथिला बा पठा जाइथिला जहाँ माध्यम रे कि एजुकेशनल सेक्टर विभिन्न प्रोग्राम चालुचे। Then comes to the question number 57. The aim of vocationalization of education is vocationalization of education रो लक्ष्य कौन? ऑप्शन ए preparing students for a vocation along with knowledge, ऑप्शन बी converting liberal education into vocational education, ऑप्शन सी giving more importance to vocational than general education, ऑप्शन डी making liberal education job oriented। तेबे देखंतु ऑप्शन सब कौन देजी ना प्रथमे कौजे प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर ए भोकेशन अलोंग विथ नॉलेज डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज सहित भोकेशन उपरे मध्य पिला मानकर नॉलेज आसवा दरकार सेमानंकु कोनोसी
धंदा केन्द्रिक काम प्रिपेयर करवा दरकार। ऑप्शन बी कन्वर्टिंग लिबरल एजुकेशन इनटू वोकेशनल एजुकेशन। लिबरल एजुकेशन को आम वोकेशनल एजुकेशन में परिणत करने वोकेशनल एजुकेशन को करिसेंती, या तो ठीक नुहे। आम उभय एजुकेशन को लेकिन चलवा दरकार। ऑप्शन सी गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू वोकेशनल एजुकेशन देन जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन चाहिए वोकेशनल एजुकेशन को बेसी इंपोर्टेंस देवा, यह ठीक नुहे। ऑप्शन डी मेकिंग लिबरल एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड। लिबरल एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड करवा, यह ठीक नुहे। आम डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन ये छुआ को दौचे, छुआ मैंने कौन ना से विभिन्न प्रकार नॉलेज गेन करवा दरकार, जहाँफल कि से वास्तविक जीवन में अप्लाई करें। तो खाली जे आमर एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड हवा दरकार ता भी ठीक नुहे। तो 57 रो आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर ए वोकेशन अलोंग विथ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 58 NAC is an autonomous institution under the agencies of। NAC कहा अंडर रे कौन होची ना चली। ऑप्शन ए ICSSR, ऑप्शन बी CSIR, ऑप्शन सी AICTE एंड ऑप्शन डी UGC। तेबे NAC होची गोटे आक्रेडिशन काउंसिल जहाँकि UGC अंडर रे चलुची। तो 58 रो आंसर हम ऑप्शन डी UGC। UGC रो हेडक्वार्टर कोठी अछि? UGC रो हेडक्वार्टर बेंगलुरु रे अछि। UGC रो फुल फॉर्म कौन? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन। क्वेश्चन नंबर 59 द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमिशन फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ 1500 यूनिवर्सिटीज सीक टू। तेबे नेशनल नॉलेज कमिशन कहीं 1500 यूनिवर्सिटी को एस्टाब्लिशमेंट करने को रिकमेंडेशन देथिले। ऑप्शन ए क्रिएट मोर टीचिंग जॉब्स, ऑप्शन बी एंश्योर increase in student enrollment in higher education, option C replace or substitute the privately managed higher education institution by public institution, option D increase movement of students from rural areas to urban areas। तेबे मुख्यतः आमर नेशनल नॉलेज कमिशन ये जो 1500 यूनिवर्सिटीज रो एस्टाब्लिशमेंट करने को कही कहीं ना टू डेवलप द एनरोलमेंट रेशियो ऑफ एटलीस्ट 50% बाय 2015। ताहले एनरोलमेंट रेशियो 15% जाए 2015 मसीहा सुधा डेवलप करने को आमर 1500 यूनिवर्सिटीज को एस्टाब्लिश करने को नेशनल नॉलेज कमिशन रेकमेंडेशन देथिले। एनरोलमेंट कहले कौन ना जो सबू पिला माने रही जाउचंती ना लेखुना पंजीकृत होउनाहांती सेमानंकु पंजीकृत करैबा, अर्थात तांको ना लेखेबा, सेमानंकु विद्यालय को बा महाविद्यालय को आनिबा। तो को ऑप्शन ठीक हम ना देखंतु ऑप्शन बी है राइट आंसर एंश्योर इंक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। Then comes to the question number 60, which statement is not correct about the National Education Day of India। National Education Day of India जो आमे ऑब्जर्व करूचे ता विषय कोटी ठीक नुहे। तो देखंतु ऑप्शन ए देची इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th September every year, ऑप्शन बी इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th November every year, ऑप्शन सी इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 2008। तेबे जदि आपण माने ऑब्जर्व करूथिबे ताहले निहाती भाबरे जानिथिबे जे आमर नेशनल एजुकेशन डे केबे ऑब्जर्व करा जाए एंड केबेठू ऑब्जर्व करा गलानी। तो देखंतु आमर बी सी एंड डी ठीक अच्छी कहीं बी रे कही जे 11th November रे आमे ताकू ऑब्जर्व करती सेलिब्रेट करती, ये तो ठीक अच्छी। देन या कहापाई ऑब्जर्व करा जाए ना आमर किए ना भारतर प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद कर जन्मदिन ए दिन से आमे ताकू पालन करती। एंड ऑप्शन डी कही इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 2008।
2008 रू ही आमे ए डे को सेलिब्रेट करूचे। तो बी सी एंड डी ठीक अच्छी। ए देखंतु कही इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सेप्टेम्बर एव्री ईयर। 5 सेप्टेम्बर रे आमे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर जन्मदिन आमे या टीचर्स डे भाव में पालन करती ना कि नेशनल एजुकेशन डे भाव में पालन करती। तो 60 रो आंसर कौन हम ना 60 रो आंसर हम ऑप्शन ए। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 61। मूक स्टैंड्स फॉर मूक जो मूक एब्रिविएशन तार फुल फॉर्म कौन यार फुल फॉर्म होची मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी रे हमर देइची मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म करिकुलम। करिकुलम रो अर्थ कौन। ऑप्शन ए द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी offered by an educational institution. Option B theory and practical course to be completed to qualify for a level of education. Option C organized whole of learning and other experience provided by educational institutions to realize a set of goals. Option D the prescribed syllabi in the various subjects plus practical course and project or dissertation। तेबे देखंतु करिकुलम कहले कौन ना टोटाल लर्निंग एक्सपीरियंस जहाँकि गोटे छुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रु पाउची जेतबेले तार एडमिशन होउची स्कूल रे सेबेठू आरंभ करी से जेबे पर्यंत स्कूल रे रहूची स्कूल को छाड़िबा पर्यंत जो सब लर्निंग एक्सपीरियंस गेन करूची खाली जे क्लासरूम भितर ता नुहे क्लासरूम बाहर ता सहित फॉर्मली इनफॉर्मली डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस से गेन करूची आ से सबू को ही करिकुलम कहा जाए। तेबे यार आंसर कौन हम ना 62 रो आंसर हम ऑप्शन सी ऑर्गेनाइज्ड होल ऑफ लर्निंग संपूर्ण लर्निंग जहाँ कि से गेन करूची होल लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू रियलाइज ए सेट ऑफ गोल। A have 62 रो आंसर। Then comes to the question number 63। The main focus of educational supervision is। educational supervision रो main focus कौन। ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट एंड ऑप्शन डी डिसिप्लिन इनश्योरिंग। तो देखंतु कही एजुकेशनल सुपरविजन रो मेन फोकस कौन हवा दरकार ना किभली प्रकार टीचिंग लर्निंग रे इम्प्रूवमेंट हम एंड टीचिंग लर्निंग रो इम्प्रूवमेंट पई जो जो जिनस दरकार ताकू कौन करबा ना ता उपरे फोकस देबा होची मुख्य काम एजुकेशनल सुपरविजन रो। तो यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट कहले ता भितर सबू जीव आमर प्लानिंग डिसीजन मेकिंग डिसिप्लिन एनश्योरिंग एंड कौन ना डिफरेंट टाइप ऑफ इभालुएशन जो होची इभालुएशन को फेरे आसेस करिके तार फीडबैक देबा ए सबू जिनस जाउची इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट रे। तो 63 रो राइट आंसर हम ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट। Then comes to the question number 64। Which of the following is a case of formative evaluation of curriculum। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम अंडर ए सब ऑप्शन रु कोटा जाउची ना ऑप्शन ए कंडक्टिंग एन इवैल्यूएशन ऑफ द करिकुलम कंसर्न्ड बिफोर द कोर्स इज कंप्लीटेड, ऑप्शन बी इवैल्यूएटिंग द करिकुलम प्रैक्टिसेस गेटिंग इट अप्रेजाइल्ड by students and teachers, option C evaluating the curriculum practices in the middle of course collecting the views of students teachers and parents and providing feedback, option D evaluating the curriculum practices by teachers based on performance of students। तेबे देखंतु कौन हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सब जो करिकुलम डेभलप होता है एंड तार कौन ना से विषय रे से तो चली थाए तार प्रैक्टिस चली थाए फास्ट करिकुलम डेभलप होला परे तार गोटे पायलट स्टडी करा जाए अर्थात से करिकुलम को प्रथमे किछि जन टीचर स्टूडेंट एंड किछि स्कूल रे इम्प्लीमेंटेशन करा जाए जदि ता वैल्यूएबल हुए ताहले जाई कि करिकुलम से सबू जो सबू गाइडलाइन नुआ तैयारी होता है ताकू करिकुलम रे ऐड करा जाए।
तो जेहेतु से कही एटा होची फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तेणुक निहाती भाव में कौन ना मिडिल बा ड्यूरिंग जेतबले चली करिकुलम डेवलपमेंट सेतबले हम करिकुलम पूरापूरी डेवलपमेंट हो सारी नथिबो से भितर ही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम हम। तो यार आंसर कौन हम देखंतु 64 रो आंसर हम सी रे कौन देछि इवैल्यूएटिंग द करिकुलम प्रैक्टिसेस इन द मिडिल ऑफ कोर्स कलेक्टिंग द व्यूज ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। तेबे देखंतु एठी हमर की पॉइंट कौन है ना प्रैक्टिसाइज इन द मिडिल ऑफ कोर्स जेतबले कोर्सटा डेवलप हेइची सेतबले तारे मिडिल स्टेज रे अर्थात कोर्स संपूर्ण भाव में डेवलप हो सारी ता नुहे कोर्स डेवलप हो एंड पायलट स्टडी परे पायलट स्टडी जो हो सारे सेटा हूँ मिडिल स्टेज से टाइम रे ही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करा जाए आ तार रिजल्ट को देखिकी तापरे संपूर्ण भाव में कौन करा जाए ना करिकुलम को कौन करा जाए ना गाइडलाइन रे परिणत कर दिया जाए आ से गाइडलाइन अनुसार आमर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सबू चली थाए। देन क्वेश्चन नंबर 65 which is not a correct statement about ECCE। ECCE रो फुल फॉर्म कौन इयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होची ECCE रो फुल फॉर्म देखंतु से कौन जे कोटा गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नुहे ECC पाई। ऑप्शन ए ECC इज ए सिलेबस बाउंड प्रोग्राम फॉर टीचिंग 3 RS। Then option B ECC is a child center program following activity approach। Option C ECC is a program for 3 to 6 year old। Option D ECC prepares children for primary grades। तेबे ECC इयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जोटी की प्लेवे मेथड चाइल्ड सेंटर मेथड जो सब रही प्लेवे मेथड एक्टिविटी सेंटर मेथड एक्सपीरियंस सेंटर मेथड ए माध्यम रे पाठ पढ़ा जाई थाए को मानक पई हेई थाए ना 3 रु 6 वर्षर पिला मानक पई इयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर हेई थाए आ इयरली चाइल्डहुड केयर सेंटर माध्यम रे कोन करा जाउची ना पिला मानकू प्राइमरी स्कूल को आसीबा पूर्वरु तांकू कौन ना से भली सिचुएशन दिया जाउछे जहाँफल कि प्राइमरी स्कूल को जिते से आसबे से ऑकवर्ड लगनी। तो ए अनुजाई देखंतु ऑप्शन बी मध्य ठीक हम चाइल्ड सेंटर प्रोग्राम फॉलोइंग एक्टिविटी अप्रोच। ऑप्शन सी देखंतु मध्य ठीक हम प्रोग्राम फॉर 3 to 6 year old पिला मानक पई। ऑप्शन डी ECC प्रिपेयर चिल्ड्रेन फॉर प्राइमरी ग्रेड्स निहाती भाव में प्राइमरी लेवल पाई प्राइमरी स्कूल को आसीबा पूर्वरु तांको प्रिपेयर करिथाय इयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किंतु इयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन नॉट ए सिलेबस बाउंड प्रोग्राम। तो ऑप्शन ए होची भूल तेणुक से जेहेतु देछि नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट 65 रो आंसर हम ऑप्शन ए ECC इज ए सिलेबस बाउंड प्रोग्राम फॉर टीचिंग 3 RS इज द कौन ना रॉन्ग स्टेटमेंट एटा। तो आज पई आमे एतिके डिस्कशन करिबा देन नेक्स्ट क्लास रे आउ सब क्वेश्चन गुड़िक डिस्कशन करिबा। तेबे आउ किछि रही जाइछि जे या पूर्व जो गोटे क्लास मु नेइथिली सेतिरे क्वेश्चन नंबर 36 रे किछि भूल हे जाइछि। क्वेश्चन नंबर 36 थिला व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट। ए क्वेश्चन रे बाय मिस्टेक मु आंसर दे देइथिली आपनकू तो ओवर चेक कला परे लागिला कि मे बी सेटा मु भूल आंसर देइथिली देन अगेन गोटे स्टूडेंट मध्य मते इन्फॉर्म करथिले तांको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ए क्वेश्चन रो आंसर कौन ना ठीक करि नियंतु यार आंसर हम ऑप्शन सी वैलिडिटी ऑलवेज स्पेसिफिक टू सम पर्टिकुलर यूज। ऑप्शन सी रे देथिला वैलिडिटी ऑलवेज स्पेसिफिक टू सम पर्टिकुलर यूज। एठी जो पर्टिकुलर यूज लेखा जाइथिला ताको मो पर्टिकुलर पर्पस बोली भाबी नेथिली सो आंसर बी कहि देथिली सॉरी बट ओवर चेक कला परे जानि पारली जे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हेबो बी बिकॉज पर्टिकुलर पर्पस अर्थात पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को नहीं कि वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट होता है किंतु पर्टिकुलर यूज पई एहा हे न थाए। सो आंसर 36 क्वेश्चन रो आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर करेक्शन करिनियंतु। देन आमे
नेक्स्ट क्लास रे या पर क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करबा। आज पई एतिकी। थैंक यू।